गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अभी जस्ट थोड़ी मतलब पिछले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो गुरुत्व जो दोनों जो वैद्युत बल होता है, जो नाभिकीय बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इन तीनों में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कंपैरिजन पढ़ा। तीनों में कंपैरिजन हम लोगों ने किया तो हम लोगों ने सीखा कि जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे अधिक प्रबल होता है और जो उसके बाद वैद्युत बल आता है उससे वो दुर्बल होता है और वैद्युत बल से भी दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा। फिर इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना और हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना और पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि जैसे किसी भी आवेश के चारों ओर का कोई क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का कोई क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहना क्या चाहता हूं आपसे? कहना मैं ये आपसे चाहता हूं, जैसे मान लो यहां पर हमने कोई प्लस क्यू कूलम का आवेश रख दिया। मान लो यहां पर हमने क्या रख दिया? प्लस क्यू कूलम का आवेश रख दिया। अब अगर हमने यहाँ पे प्लस क्यू कूलम का आवेश रख दिया तो इस प्लस क्यू कूलम के कारण, इस प्लस क्यू कूलम के कारण इसके चारों ओर एक बाउंड्री टाइप का होगा, एक क्षेत्र होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे? परीक्षण आवेश रख देंगे। परीक्षण आवेश मान लो यहाँ पर हमने क्या रख दिया? क्यू नॉट रख दिया। यहाँ पर हमने क्या रख दिया? क्यू नॉट रख दिया। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश रखने पर, जिसमें कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण बल मतलब कि मान लो यहाँ पे माइनस ये वाला आवेश क्या होता? मान लो ये तो परीक्षण आवेश है, अभी यहाँ पे ये मान लो आवेश कैसा होता? माइनस होता। तो ये क्या करता? आकर्षण बल का अनुभव करने लगता, ये आकर्षण बल का अनुभव करने लगता। और मान लो यहाँ पे धन आवेश है तो ये क्या काम करता? ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता, ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता। तो इसी को हम कह रहे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए मान लो ये आवेश है, अगर इसका क्षेत्र मान लो यहाँ कहां तक है इसको हमको पता करना है तो हम कोई आवेश ले आए, परीक्षण आवेश ले आए, परीक्षण आवेश यहाँ रखा, देख रहे हैं आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र इसका यहाँ तक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे रख दिया और फिर देख रहे हैं कि इनके बीच में कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो जब कोई बल कार्य नहीं कर रहा है इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर तो हम लोग कहना क्या चाहते, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र वो होता है किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए इसी बात को मैं लिखता हूं, इसी बात को हम लिखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये हम लोगों ने सीखा।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? वैद्युत बल रेखाएं। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी वैद्युत बल रेखाओं का मतलब क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? देखिए वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। देखिए ये हम लोग पढ़े कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। देखिए ये बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते मतलब समझते हैं कि आखिर ये कहने का मतलब क्या है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या था, एक धन प्लस क्यू कूलाम का आवेश था। हमारे पास एक क्या था? प्लस क्यू कूलाम का आवेश था। तो प्लस क्यू कूलाम का जो आवेश था, इसी के कारण हम लोग इसी के चारों ओर जो रेखाएं होती है ना, वैद्युत बल रेखाएं, काल्पनिक रेखा होती है। इसी के चारों ओर काल्पनिक एक रेखा होती है जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं, तो देखिए अगर हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम का या धन क्यू कूलाम का आवेश है, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि इसके चारों ओर एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। काल्पनिक रेखा तो ठीक है, लेकिन हम लोग रेखा खींच लेते हैं। मान लो एक रेखा हमने ये खींच दिया, दूसरी रेखा ये हमने खींच दिया, तीसरी रेखा ये हमने खींच दिया, चौथी रेखा ये हमने खींच दिया, पांचवी ये खींच दिया, छठी ये खींच दिया, सातवीं मान लो ये खींच दिया, सातवीं छोड़ो, अभी 4 रेखा खींच लो, ज्यादा मत खींचो। अभी मान लो कि हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, जिससे हम लोगों ने क्या किया? 4 रेखाएं खींच लिया, मतलब कि इससे 4 रेखा काल्पनिक रेखा खींच लिया हमने मान लिया ये रेखाएं हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्या काम करें, हम लोग यहाँ पर हम लोग एक प्लस क्यू कूलाम ले आए, मतलब परीक्षण आवेश ले आते हैं। परीक्षण आवेश अगर हम लोगों ने यहाँ पर ले आया, या मतलब Q1 कूलाम का आवेश लाया, पॉजिटिव Q1 कूलाम का अगर हमने यहाँ पर आवेश लाया, तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो वैद्युत बल रेखाएं, देखो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि मान लो यहाँ पे कोई धन आवेश है, यहाँ पे कोई धन आवेश है, तो यहाँ पर धन आवेश, ये भी धन आवेश है जिसका आवेश की मात्रा कितनी है? Q कूलाम है, और यहाँ पर Q1 कूलाम है। दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो इन दोनों पर एक बल लगेगा, इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगाया गया बल जो होगा, जिसकी दिशा किधर होगी? इधर की ओर होगी। जिसकी दिशा किधर होगी? इधर की ओर होगी। तो ये वाली जो रेखा काल्पनिक रेखा है नहीं, ये वाली काल्पनिक रेखा, इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कह रहे हैं? वैद्युत बल रेखा कह रहे हैं। वैद्युत बल रेखा कह रहे हैं।
ये देखो ये आवेश था, इस पर लगने वाले बल की दिशा जो है इस पर खींची गई स्पर्श रेखा है। इसी रेखा एक रेखा पहले से थी, एक रेखा पहले से थी जिस पर हमने क्या काम किया, स्पर्श रेखा खींच दिया। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा जिस पे प्रदर्शित करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। फिर से समझते हैं इस बात को। मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, ठीक, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। अब इसके चारों ओर ढेर सारी रेखाएं हैं, इसके चारों ओर ढेर सारी रेखाएं हैं, ढेर सारी रेखाएं, वो रेखाएं बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं। अगर ये बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है। अब अगर इनके बहुत सारे होने का क्या मतलब है कि मान लो हम कहीं यहाँ पे लाकर क्या रख देते हैं, प्लस Q1 आवेश लाकर रख दिए, प्लस Q1 आवेश लाकर रख दिए। अब प्लस Q1 आवेश लाकर रख दिए तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इनके भी मतलब इनको मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के इधर की ओर इस पॉजिटिव वाले आवेश Q1 आवेश पर एक बल लग रहा है। अगर हम लोग माने तो एक रेखा हम लोग इसके जस्ट बगल से ऐसे खींचते चले जाए, 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 तो हम लोग देखेंगे कि ये जो बल वाली रेखा है, ये जो बल वाली रेखा है, ये जो एक इसके बगल में खींची हुई पहले से रेखा काल्पनिक रेखा रही होगी ना, इसके बगल में खींची हुई जो काल्पनिक रेखा पहले से रही होगी उस पर ये स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा, बल वाली रेखा। ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। कौन सी, बल वाली रेखा जो है वो कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो जो पहले से खींची हुई काल्पनिक रेखा थी ना, वो कौन सी रेखा बन गई, वैद्युत बल रेखा बन गई। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक बार दोबारा से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या था, Q आवेश था, फिर हमने क्या काम किया, यहाँ पर हमने प्लस Q1 आवेश रखा। क्या रखा, प्लस Q1 आवेश रखा। तो प्लस Q1 आवेश रखने के बाद इन दोनों आवेशों के बीच की जितनी दूरी रही होगी, इस दूरी के अनुदिश प्रतिकर्षण बल इधर की ओर लगेगा। यह मान लो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यह प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो ये जो बल रेखा है ना, ये बल रेखा जो है, मतलब ये बल है जो दोनों आवेशों के बीच में कार्य कर रहा है, ये किसी ना किसी मान लो काल्पनिक रेखा पर क्या है, स्पर्श रेखा है। ये जो बल वाली रेखा है, ये किसी ना किसी काल्पनिक रेखा पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यही काल्पनिक रेखा जो है क्या कहलाती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें एक बात देखते हैं हम लोग। मान लो कि हमारे पास क्या था, प्लस Q आवेश था यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या काम किया, हमने एक काम किया, यहाँ पे एक प्लस Q1 आवेश ले आए, यहाँ पे प्लस Q1 आवेश ले आए। तो हम देख रहे हैं इस पर इधर की ओर एक बल कार्य कर रहा है, इस पर इधर की ओर एक बल कार्य कर रहा है। तो इस आवेश से मिलाती हुई जाती हुई एक रेखा खींच देंगे, जो क्या होगी, जो इस यहाँ पे जो बल वाली रेखा थी, ये जो बल वाली रेखा थी, इस पर क्या, ये बल वाली रेखा जिस पर क्या रहेगी, काल्पनिक रेखा होगी, जिस पर क्या रहेगी, स्पर्श रेखा रहेगी। तो इसी तरीके से ये आवेश कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, हर जगह रख के काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे, हर जगह रख के काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे, हर जगह रख के काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे, हर जगह रख के काल्पनिक रेखाएं अगर हम खींचते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको ये मिलता है कि किसी भी धन आवेश के चारों ओर काल्पनिक रेखाएं ढेर सारी प्राप्त हो जाती हैं। तो यही काल्पनिक सारी रेखाएं क्या हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण हमको पढ़ना है। तो वैद्युत बल रेखाओं को खींचने का तरीका हमको पता चल गया। इस तरीके से अगर हमको वैद्युत बल रेखाओं को खींचने का तरीका हमको पता चल गया तो इस आधार पे हम वैद्युत बल रेखा को खींच लेंगे। और अब देखिए हम लोग अच्छी तरीके से वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, प्लस Q कूलाम का आवेश है, प्लस Q कूलाम का आवेश।
चलिए इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आप लोग नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे। रिवाइज भी करिए, नोट्स बनाइए और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।